तो चलिए आज हम लोग पोलिनोमियल कर रहे थे। 7.4 कर रहे थे, लगभग 6 बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो चलिए 7 का स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए। ये रहा 7। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बहुपदीय व्यंजक में x-2 द्वारा भाग देने पर, यानी इसे जब हम भाग देंगे तो भाग शेष 4 बचता है। यानी ये उत्पादक नहीं है, ये x-2 क्या है, उत्पादक नहीं है, क्योंकि 0 आ जाता तो ये उत्पादक बन जाता, मगर ये 0 तो आया नहीं, तो इसलिए इसका जो भाग शेष है 4 आ गया। ठीक, यदि इस बहुपदीय व्यंजक का एक और उत्पादक, देखिए एक और उत्पादक x+2 हो, यानी x+2 क्या इस पोलिनोमियल का उत्पादक है। ठीक है, यानी इसका शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तब बताना है ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको करके दिखाते हैं कैसे करना है। ठीक है, एक है उत्पादक, एक है उत्पादक नहीं है। ये सवाल कैसे बनेगा, चलिए। ये है सवाल नंबर कितना है, 7। हाँ, देखिए 7 नंबर का सवाल है। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमको मान के करना होगा। लिखेंगे माना ये जो पोलिनोमियल इसको हम मानेंगे एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी बोल दिया है कि स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि भागशेष 4 आएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हम चूंकि करके लिखेंगे कि चूंकि जब एफ एक्स को किससे भाग करने से, x-2 से। ठीक है, यानी x-2 से, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया, दिखा देते हैं आपको। x-2 तो भाग देने पर भागशेष 4 बचता है। ठीक है, तो देखिए x-2 से भाग है ना, भाग देने पर जो भाग शेष है, भाग शेष क्या हो जाएगा, 4 बचता है, ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, तो यानी हम पहले इसका हम वेरिएबल निकाल लेते हैं। x-2 बराबर क्या हो गया, 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो गया ना। तो यानी यहाँ पर जो हो गया है, इसका भी हम लिख लेते हैं। जब x बराबर 2 जो आया है, तो इसका जो शून्य क्या हो गया, 2 हो गया है ना। यानी x-2 क्या हो गया है, सरल बहुपदी लिखना पड़ता है, तब नंबर मिलेगा आपको व्यंजक का। शून्य क्या हो गया, 2 है। ठीक है, 2 है। ठीक है, तो जो वेरिएबल है मेरा, तो यानी जो होगा वेरिएबल ये वाला, यानी f2 जब हम करेंगे तो इसका शेषफल 0 नहीं होगा, इसका शेषफल 4 होगा। यहाँ देखिए बोल दिया। ठीक है, क्योंकि उत्पादक रहता है तो 0 हो जाता है ना। तो चलिए अब इसको हम करके और सोल्यूशन बढ़ाते हैं। यानी f2 वेरिएबल x जो है, दो में हम जब वेरिएबल इसको रखेंगे, यानी तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का क्यू हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ f2 क्या है, 4 है, 4 लिखें, बराबर a पर गुना 8 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 है, प्लस b 4 हो जाएगा, b गुना 4 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 बराबर 8a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा। इसको घटाएं, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी इधर आया माइनस है तो इधर ही आ जाएगा, तो क्या 4 4 8 हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 8a प्लस 4b, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हमको मिल गया। ठीक है, यानी जो हमें समीकरण जो प्राप्त हुआ है, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको और हम विस्तार कर सकते हैं। चलिए अभी समीकरण 1 नहीं लिखते हैं, थोड़ा इसको विस्तार कर देते हैं। ठीक है, यानी ये 8 है बराबर, इसका कॉमन लेंगे 4 आया, ये 2a प्लस b हो गया। ठीक है, तो 4 इसके नीचे चल जाएगा, 8 बटे क्या हो गया, 4 बराबर 2a प्लस b। इसको काटेंगे, 2 आ गया। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 2। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब पता चला कि समीकरण 1 ये है। ठीक है,
क्योंकि थोड़ा बड़ा लग रहा था इसलिए हम समीकरण और इसको सिंप्लीफाई करके ये किए हैं, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड वाला जो है ये वाला x+2 ये क्या है, उत्पादक है, 7 नंबर का है ना, यानी x+2 क्या है, उत्पादक है, यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x+2 जो है, जो कि f(x) का क्या है, एक उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक है। यानी हम पहले इसको हम निकाल लेते हैं, x+2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर -2 हो गया, ठीक, क्योंकि शून्य यहाँ दे रहा है, ठीक है, यहाँ शून्य दे दिया है, नहीं लिखेंगे यहाँ, बार बार लिखना ठीक नहीं, लिख लेते, आप लोग लिख लीजिएगा, ये हो गया। तो यानी जो होगा f-2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये उत्पादक है। यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर 4 बोला था, जो कि उत्पादक नहीं है, इसलिए हम बराबर 4 लिखे, मगर यहाँ पर हम देखिए 0 लिखें, ठीक है, क्योंकि उत्पादक है तो उत्पादक में शेषफल क्या होता है, 0 होता है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे f-2 बराबर, ये वेरिएबल है इसमें बैठाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा a-2 का क्यूब प्लस b-2 का स्क्वायर प्लस -2 -6, ठीक है। ये तो हो गया 0, क्योंकि यहाँ 0 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा, इसको 8 हो जाएगा, यानी -8 a लिख देते डायरेक्ट, ठीक है, प्लस ये प्लस ही रहेगा, और b हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, -2 -6, ठीक है। ये हो गया 0 बराबर, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -8a प्लस 4b, ये हो जाएगा -8, इसको ये साइड भेजेंगे, 8 हो गया, -8 था तो इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसी तरह 8a प्लस 4b यहाँ से कॉमन हम ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन इसको हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन, 8 है तो यहाँ 4 कॉमन लिए, तो -2a प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, आ गया इसके नीचे, बराबर -2a प्लस b, इसको काट देंगे, 2 हो गया। अब हम क्या करें, इसको साइन चेंज कर देंगे, यहाँ +2 है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर, जो प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस हो गया, ठीक, ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, जगह नहीं है, इस साइड से जगह बनाते हैं इसको, हाँ चलिए, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया समीकरण 1, हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ -b है, यहाँ +b, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर कितना है, 2a + b बराबर 2 हो गया, ठीक है। और ये वाला कितना है, 2a - b, 2a - b बराबर 2, ठीक, ये कट गया, 2 2 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यानी a बराबर क्या होगा, 4/4, इसको काटेंगे 1, यानी a बराबर क्या हो गया, 1। अब इसको हम पुट कर देंगे, किस एक में कीजिए या दो, जिसमें करना कीजिए, हम समीकरण 1 में करते हैं, तो समीकरण 1 में a का मान बैठाने पर, ठीक, या रखने पर या बैठाने पर, जो लिखना लिखिए, ठीक है। तो यानी कितना है, 2a + b बराबर 2 है, तो a का मान कितना है, 1, 2 गुना 1 + b बराबर 2, 2 + b बराबर 2, b बराबर 2 - 2, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, b बराबर 0, यानी a बराबर 1 और b बराबर 0, ये फाइनल इसका आंसर है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब देख सकते हैं कितना लेंदी सवाल है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग 7 में चलते हैं, 7 नहीं 8 में आते हैं, ठीक है, 7 नंबर तो बना चुके हैं, अब 8 में आते हैं।
तो 8 का नंबर देखिए क्या 8 में क्या बोल रहा है, एन कोई धनात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक यानी होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या है, यानी सम हो सकता है या विषम हो सकता है, ठीक है। सम मतलब जो 2 से कटता है, 2 और 0 से कटेगा, हालांकि विषम भी जो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। विषम भी 0 से भी कटता है, ठीक है। ठीक है, यानी जो एन को जो संख्या है वो क्या धनात्मक या पॉजिटिव है, सम या विषम हो सकता है। तो दिखाएं कि एक्स पर पावर एन घटा वाई पर पावर एन बहुपदी व्यंजक का एक उत्पादक एक्स माइनस वाई है। यानी एक्स माइनस वाई जब हम इसे भाग करेंगे, यानी शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो यानी एक्स माइनस वाई क्या है, इसका इस व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। वही पता करना है, तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। लंबा सवाल नहीं है, छोटा सवाल है, चलिए करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, 8 नंबर का सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई क्या इसका उत्पादक है, इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर में रखेंगे, ठीक है। वेरिएबल निकाला तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर y, यानी x का जो वैल्यू आ गया y आ गया, ठीक है। अब जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, ये जो पोलिनोमियल इसको अब एक्स में मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे, लिखेंगे कि माना एफ एक्स वेरिएबल में क्या है, यह है एक्स एन प्लस वाई एन, ठीक है। एक्स पर पावर एन प्लस वाई पर पावर एन, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल में था ये है, ठीक है। अब इसमें हम क्या बैठाएंगे, वाई बैठाएंगे, जो वेरिएबल एक्स है इसको मान चेंज करेंगे, वाई में बैठाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एफ एक्स क्या वाई है, तो जहाँ पर एक्स वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा वाई हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। वही तो बोले सवाल देखते हैं, मिस्टेक हो जाता है। देखिए एक्स पर पावर एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई पर पावर एन माइनस वाई पर पावर एन, ठीक है। हो गया, तो यानी ये घट जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, 0, यानी कट गया, 0 हो गया, है ना। यानी जो आ जाएगा एफ वाई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए एफ और वाई जो बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है, जो पोलिनोमियल एफ एक्स जो है, एफ एक्स वेरिएबल में है, इसका एक उत्पादक हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल है 0 दे दिया, तो हम लिखेंगे कि एक्स माइनस वाई किसका है, एक्स एन वाई एन माइनस वाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बहुपदीय व्यंजक का एक क्या है, उत्पादक है, बस, और कुछ नहीं करना है ना। और उसी तरह एक सेकेंड नंबर जो 9 नंबर है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर आके देखिए एन को विषम धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो यहाँ प्लस में दिया है, तो एक्स प्लस वाई एक उत्पादक है। चलिए इसको ही पता करते हैं, सेम टू सेम वही सवाल है। कितना नंबर है, 9, 9 नंबर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक्स प्लस वाई है ना, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 0 है ना। यानी इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाई हो गया। और माना एफ एक्स बराबर क्या है, प्लस में है ना, ये वाला पॉलिनोमियल है, यानी एक्स पर पावर एन प्लस वाई पर पावर एन, ठीक है। एक्स वेरिएबल क्या है, माइनस वाई है ना, इसलिए माइनस वाई हो गया। तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई का एन हो गया प्लस वाई एन हो गया, है ना। तो यानी एफ माइनस वाई हो गया, माइनस वाई पर एन प्लस वाई पर एन, तो ये देखिए प्लस माइनस हो गया, कट गया, यानी 0 हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई एक्स पर पावर एन प्लस वाई पर पावर एन जो बहुपदी व्यंजक का एक उत्पादक है, ठीक है। ये हो गया, यानी ये भी क्या है, ये भी इसका उत्पादक है, ठीक, साबित हो गया। अब चलिए
10 नंबर सवाल है, इसको भी कर लेते हैं, लास्ट अंतिम सवाल है इसमें। एन कोई विषम धनात्मक पूर्ण संख्या सम या विषम हो, ठीक है, और दिखाएं कि x पर पावर n प्लस वाई पर पावर n बहुपदी व्यंजक का x माइनस वाई एवं उत्पादक कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है। चलिए देखते हैं, 0 आ जाएगा तो हो सकता है, नहीं आएगा 0 तो नहीं हो सकता है ना, यही स्टेटमेंट है। 10 नंबर यानी क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 जगह, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई हो गया। तो यानी एफ एक्स माना एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर n प्लस वाई पर पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल y में कर देते हैं, y कर दिए हैं, तो यानी क्या हो गया, x हो जाएगा y n प्लस वाई n हो गया। तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2in हो गया, है ना। यहाँ प्लस हो रहा तो जुट गया, यानी 2in, यानी ये क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं, n कोई धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं हो गया, जो n जो पावर है धनात्मक पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये तो है ही, मतलब 0 के बराबर नहीं आया। तो बस इसका जो निष्कर्ष निकलता, 0 आ जाता तो ये उत्पादक हो जाता, मगर यहाँ ऑलरेडी बोल दिया उत्पादक कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, x माइनस वाई क्या है, x पर पावर n प्लस वाई का पावर n, ये क्या बहुपदी व्यंजक का उत्पादक जो है, किताब में लिखा हुआ स्टेटमेंट लिख देते हैं, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा, बस आज हम लोग 10 तक ही बनाएंगे, ठीक है। तो रहा सवाल जो बच गया है, ये जो बच गया MCQ बच गया, और संक्षिप्त वाला जो बच गया है, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है, तो आपको कमेंट करना होगा, तब जाके हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 11 और 12 का कमेंट कीजिएगा, तब इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, नहीं कमेंट कीजिएगा तो ये छोड़ छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो है गुणनखंड जो है इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपको ये वाला चाहिए 7.4 का 12 और 11 नंबर का आपको चाहिए, तो आपको कमेंट जरूर करना होगा, 7.4 लिखिए, 11 और 12 लिखिएगा, तो आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।